स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हुई तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसे हम डिनोट करते हैं HNX से और इसे हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। अब रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम इस हर्माइट पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरह से। द रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल इज HNX इज इक्वल टू -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर dn by dxn e की पावर -x स्क्वायर। मींस यहां पर हमने e की पावर -x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में n टाइम्स डिफरेंशिएशन किया हुआ है। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल का रॉड्रिक फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हर्माइट पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इस हर्माइट पॉलिनोमियल HNX को इसके बराबर जो है वो प्रूफ करके दिखाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रूफ से। तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो हम करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन से, जिसको हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था कि हर्माइट पॉलिनोमियल का जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो ये होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। तो रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के प्रूफ की शुरुआत यहां से की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूफ करना है उस पर आपको नजर बना के रखनी है। हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म जो है वो लाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर e की पावर में x स्क्वायर है, जबकि जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल में यहाँ पर कहीं भी x स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर x स्क्वायर बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर में x स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर किया e की पावर x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में प्लस का 2xt, साथ में माइनस का t स्क्वायर है, इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड में हम समेशन को एक्सपेंड करेंगे। पहले हम n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर n पुट करेंगे, फिर n प्लस 1 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो पहले हम n की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा h0x t की पावर 0 बाय 0 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 0 फैक्टोरियल आएगा, प्लस फिर हम n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा h1x t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा h2x t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, n की जगह पर n पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको n टर्म मिल जाएगी इस समेशन की HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। और एक इसकी अगली वाली टर्म भी आपको लेनी होगी। इसकी अगली वाली टर्म जो होगी वो n प्लस 1 टर्म होगी, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे, जहां जहां n है वहां पर n प्लस 1 पुट कर देंगे, hn प्लस 1x t की पावर n प्लस 1, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये जो है सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये तीन टर्म्स हैं 1 2 3, इनमें से माइनस साइन जो है वो कॉमन ले लेते हैं। e की पावर x स्क्वायर माइनस 2xt प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज हो गए अंदर के, इज इक्वल टू में 0 फैक्टोरियल 1 होता है, t की पावर 0 1 होता है, तो ये सिंपली बन जाएगा h0x प्लस यहाँ पर हमारा बाकी टर्म जो है वो सेम रहेंगी, h1x t की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस h2x t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। n टर्म ऐसी देगी, n प्लस 1 टर्म जो है वो हमने सेम लिख दी यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो t है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बन जाएगा e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस t का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू में हमारे पास सारी टर्म जो है वो सेम रहेंगी यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t n टाइम्स वी गेट। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, करली n बाय करली t की पावर n आ गया। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t n टाइम्स इसका e की पावर x स्क्वायर माइनस x माइनस t का स्क्वायर, यहाँ पर हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू में ये जो टर्म है h0x, ये x का फंक्शन है ना कि t का फंक्शन है। तो इसका जो n टाइम्स डेरिवेटिव होगा t के रिस्पेक्ट में वो 0 हो जाएगा, प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो t का अगर हम पहली दफा t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो हमें 1 मिलेगा। t का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जो होगा
टी के रिस्पेक्ट में वो 1 होगा। फिर 1 का अगर हम दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 हो जाएगा। मींस 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इस टी का ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस 0 आ जाएगा। प्लस अब टी स्क्वायर का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में n टाइम्स। पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे टी के रिस्पेक्ट में इसका, तो हमें क्या मिलेगा, 2t मिलेगा। फिर हम इस 2t का एक और बार t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। और जब हम इसका तीसरी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का t के रिस्पेक्ट में तो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। मींस टी स्क्वायर का 3 दफा पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर टी के रिस्पेक्ट में वो हमें 0 मिल रहा है, तो ये टर्म भी जो है वो 0 हो जाएगी। प्लस अप टू प्लस एच एन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, टी की पावर n का अगर हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो ये हमें n फैक्टोरियल देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम टी की पावर n का टी के रिस्पेक्ट में n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो n फैक्टोरियल होता है। तो टी की पावर n का n टाइम्स अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में तो वो n फैक्टोरियल होगा, नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल आएगा प्लस एच एन प्लस 1 एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, टी की पावर n प्लस 1 का अगर हम n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं टी के रिस्पेक्ट में तो वो हमें मिलता है n प्लस 1 फैक्टोरियल टी। ये आप लेमनिस थ्योरम से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट यूज करने हैं। तो टी n प्लस 1 का n टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करने पर आपको मिलेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू टी बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल तो है ही है, प्लस अप टू सो ऑन। तो n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। और ये जीरो वाली टर्म जो है स्टार्टिंग की वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस जीरो सब कुछ 0 हो जाएगा। तो मीन्स हमारे पास ये इक्वल टू ये प्लस सो ऑन चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, इसके आगे की जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, यहाँ पर n प्लस 1 फैक्टोरियल से n प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था, प्लस सो ऑन था हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमें प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ एच एन एक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एच एन एक्स वाली टर्म्स को छोड़ के बाकी सबको 0 करना होगा। वो हम कैसे 0 कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर दोनों तरफ t को 0 पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पर t है, अगली टर्म में टी स्क्वायर होगा, उससे अगली टर्म में टी क्यूब होगा एंड सो ऑन। बाकी सभी जितनी भी टर्म्स होंगी आगे वाली उन सब में t होगा। तो अगर हम t को 0 पुट कर दें तो ये सारी टर्म जो है वो वैनिश हो जाएंगी। पुट t इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर अगर हम t को 0 पुट कर दें यहाँ पर तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 होता है और 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर फिजिकली t को 0 पुट कर देते हैं तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगी उस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, करली n बाय करली tn e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस t का स्क्वायर, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा दी। इसकी जो वैल्यू होगी इस पूरी ब्रैकेट की, इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें t के रिस्पेक्ट में n टाइम्स तो जो हमें जो आंसर मिलेगा वहां पर t को हमें 0 पुट करना है। इसका मतलब ये है इज इक्वल टू में एच एन एक्स प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा t की जगह 0 पुट करने पर, और जितनी भी टर्म्स होंगी आगे उन सब में t होगा और वो सभी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं e की पावर a माइनस बी को, e की पावर a माइनस बी को हम लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये स्टेप आप यही कर देंगे, यहाँ पर डॉट लगाकर यहाँ पर e लगा देंगे, e की पावर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, इस टर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये e एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर t वाली टर्म नहीं है। तो ये टर्म जो है वो t से इंडिपेंडेंट है, तो ये कांस्टेंट मानी जाएगी, इसे हम बाहर ले सकते हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर करली n बाय करली tn e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का स्क्वायर आ गया, बड़ी ब्रैकेट एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू में हमारे पास एच एन एक्स आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करना होगा। वो सब्स्टिट्यूशन होगा कि x माइनस टी को आपको u पुट करना होगा, पुट x माइनस टी इज इक्वल टू u।
ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी u प्लस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x को u की टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस t इक्वल टू 0 पर जो x की वैल्यू होगी वो हमें देखनी होगी क्या होगी। यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0, यहाँ पर अगर हम t को 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू u आ जाएगा, मींस u इक्वल टू x आ जाएगा। इस पूरे को मिलाकर ये ध्यान रखना है आपको, लास्ट में हम इसका यूज करेंगे जब t इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा u जो है वो x के बराबर होगा, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन टू विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स वी गेट, x का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, t का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, इज इक्वल टू u का पार्शियल डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होगा कर्ली u बाय कर्ली t, तो यहाँ से कर्ली u बाय कर्ली t की वैल्यू आ जाएगी -1। देखिए स्टूडेंट्स हम कर्ली बाय कर्ली टी को ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली बाय कर्ली यू इंटू कर्ली यू बाय कर्ली टी, कर्ली यू से कर्ली यू कैंसिल हो जाएगा तो कर्ली बाय कर्ली टी ही रह जाएगा। अब कर्ली यू बाय कर्ली टी की वैल्यू हमने फाइंड की है -1, तो इसकी जगह पर -1 पुट कर देते हैं। -1 हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इस -1 को हम आगे लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स कर्ली बाय कर्ली टी जो है वो माइनस कर्ली यू बाय कर्ली यू के बराबर होगा। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कर्ली एन बाय कर्ली टी एन की चाहिए, तो जो हमारे पास कर्ली एन बाय कर्ली टी एन हो जाएगा, यहां से इसको देखकर वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n हो जाएगा, और साथ में कर्ली एन बाय कर्ली यू एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कर्ली एन बाय कर्ली टी एन को हमने कर्ली एन बाय कर्ली यू एन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन के रिजल्ट्स को यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। यूजिंग 2, 3 एंड 5 इन 1 वी गेट, ध्यान से देखिएगा, e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास कर्ली एन बाय कर्ली टी एन किसके बराबर आ चुका है, ये आ चुका है -1 की पावर n कर्ली एन बाय कर्ली यू एन के बराबर आया था, तो इसकी जगह पर हमने ये पुट कर दिया। साथ में e की पावर -x - t क्या है हमारे पास, u है, तो यहाँ पर x - t की जगह पर u पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू h n, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, u प्लस टी, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ इक्वेशन को यूज करेंगे सिक्स्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन में क्या कह रही है कि जब हमारे पास t इक्वल टू 0 है तो u हमारे पास x के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 पे ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, तो हमें सिंपली क्या करना है, जहां जहां u है वहां x प्लेस कर देना है, और ये t इज इक्वल टू 0 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, e की पावर x स्क्वायर -1 की पावर n कर्ली एन बाय कर्ली u की जगह पर आ जाएगा x, e की पावर -x स्क्वायर, यहाँ से t इक्वल टू 0 खत्म हो गया क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू x था, वो हमने पुट कर दिया u की जगह पर x, एच एन, यहाँ पर u की जगह x आ गया, t की जगह पर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, एच एन एक्स जो हमें रिजल्ट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले हम -1 की पावर n लिख देते हैं, फिर यहाँ पर e की पावर x स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर हमारे पास n है, ध्यान रखिएगा, कर्ली n बाय कर्ली एक्स एन, और यहाँ पर हमारे पास आ गया e की पावर -x स्क्वायर। बट जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कंप्लीट डेरिवेटिव था। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फंक्शन है e की पावर -x स्क्वायर, ये सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, तो इस पार्शियल डेरिवेटिव को अगर हम कंप्लीट डेरिवेटिव से चेंज भी कर दें तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑपरेटर आगे लगा हुआ है, जिस फंक्शन के आगे लगा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखें या कंप्लीट डेरिवेटिव लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें रिजल्ट में कंप्लीट डेरिवेटिव चाहिए तो हम पार्शियल डेरिवेटिव को कंप्लीट डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है रॉड्रिक्स फॉर्मूला फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जिसके अकॉर्डिंग हर्माइट पॉलिनोमियल को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।